दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर सी कथा। वो कथा का नाम है माँ गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई थी। उसकी कथा हम आप लोगों को आज बताएंगे, तो आप लोग ध्यान से सुनना और पढ़ना। तो चलो प्रारंभ करते हैं। सनातन धर्म में माँ गंगा का स्थान सर्वोच्च है। वे केवल एक नदी नहीं बल्कि देवी स्वरूपा, पापों का नाश करने वाली और मोक्षदायिनी मानी जाती हैं। पुराणों और महाकाव्यों में उनकी उत्पत्ति और पृथ्वी पर अवतरण की अनेक कथाएं मिलती हैं। गंगा को त्रिपयगा कहा जाता है क्योंकि वे स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में प्रवाहित होती हैं। उनकी उत्पत्ति का संबंध भगवान विष्णु, भगवान शिव और महर्षि भगीरथ की तपस्या से गहराई से जुड़ा है। कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार में 3 पग में समस्त लोकों को नापा, तब उनका एक चरण ब्रह्मांड को भेदता हुआ सत्यलोक तक पहुंचा। उस समय उनके चरण से जो जल बूंदें गिरी, उन्हें ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में धारण किया। वही जल गंगा के रूप में प्रकट हुआ। इस प्रकार गंगा का आदि स्वरूप दिव्य और वैकुंठ से निकलता हुआ माना जाता है। ब्रह्मा जी ने गंगा को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उन्हें स्वर्ग में धारा रूप में स्थापित किया। इस कारण गंगा को त्रिलोकी गंगा और देवपुत्री कहा जाता है। गंगा का स्वरूप दिव्य और पवित्र था, किंतु उनका पृथ्वी पर अवतरण तभी हुआ जब राजा भगीरथ ने अपनी तपस्या से उन्हें बुलाया। यह प्रसंग राजा सागर के वंश से जुड़ा हुआ है। राजा सागर के 60,000 पुत्र थे। एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया आयोजन किया और उसका यज्ञ अश्व इंद्र ने चुरा लिया। यज्ञ अश्व को खोजते खोजते सागर पुत्र कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे। उन्होंने देखा कि वहाँ घोड़ा खड़ा है। उन्हें भ्रम हुआ कि मुनि ने ही घोड़े को चुराया है। क्रोधित होकर उन्होंने मुनि को दोषी ठहराया। तपस्या में लीन कपिल मुनि ने जब नेत्र खोले तो उनके क्रोधाग्नि से सागर के सभी पुत्र भस्म हो गए। उनके मृतात्माओं की मुक्ति का उपाय यही था कि गंगा पृथ्वी पर आकर उनके अस्थियों को स्पर्श करे, तभी वे स्वर्ग प्राप्त कर सकते थे। राजा सागर के बाद उनके वंशज राजा अंशुमान और फिर राजा दिलीप ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु वे असफल रहे। अंततः उनके वंश में राजा भगीरथ हुए। भगीरथ ने कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने वर्षों तक हिमालय गंगा के उद्गम और प्रभु के चरणों में तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, भगीरथ, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं गंगा को पृथ्वी पर भेजने को तैयार हूँ, परंतु गंगा का वेग इतना प्रचंड है कि पृथ्वी उसका आघात सहन नहीं कर पाएगी। तुम्हें पहले किसी ऐसे देवता को प्रसन्न करना होगा जो गंगा के वेग को संभाल सके। तब भगीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। अनेक वर्षों तक निरंतर तप करते रहे। अंततः भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे भगीरथ, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूँगा और उसके वेग से को नियंत्रण कर पृथ्वी पर छोड़ूंगा। जब गंगा को यह ज्ञात हुआ कि उन्हें पृथ्वी पर जाना है, तो उनके मन में थोड़ा अभिमान उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि मेरे आगमन से समस्त पाप नष्ट होंगे और पृथ्वी मेरा स्वागत करेगी। इसी अहंकार में उन्होंने प्रचंड वेग से शिव जी के मस्तक पर आकर गिरना चाहा, किंतु भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उन्हें बांध लिया और वे बाहर निकल ही ना सकीं। गंगा का अहंकार चूर हो गया और वे नम्र होकर शिव से क्षमा याचना करने लगीं। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर धीरे धीरे अपनी जटाओं से गंगा को बाहर छोड़ा।
गंगा जब पृथ्वी पर उतरी तो उनका प्रवाह भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चला। कहा जाता है कि गंगा का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भगीरथ आगे आगे चलते और गंगा उनके पीछे पीछे बहती। मार्ग में गंगा अनेक स्थलों से गुजरी। वे ऋषियों के आश्रम, पवित्र पर्वतों और तीर्थों से होकर बहती हुई अंततः सागर तक पहुँची। वहाँ जाकर उन्होंने सगर पुत्रों की अस्थियों का स्पर्श किया और सभी आत्माएं मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त हुईं। इसी कारण गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है, क्योंकि उनका पृथ्वी पर अवतरण भगीरथ की तपस्या का परिणाम था। गंगा के अवतरण का यह प्रसंग केवल एक पौराणिक घटना नहीं बल्कि आध्यात्मिक शिक्षा भी देता है। यह सिखाता है कि तप, श्रद्धा और दृढ़ संकल्प से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। गंगा का पृथ्वी पर आना मानवता के लिए वरदान सिद्ध हुआ। उन्हें पाप मोचनी और मोक्षदायिनी कहा गया। गंगा स्नान और गंगा जल का महत्व इसलिए है क्योंकि माना जाता है कि इसमें पापों को हरने और आत्मा को शुद्ध करने की क्षमता है। गंगा जल कभी खराब नहीं होता, सदैव पवित्र बना रहता है। गंगा का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा है। वे भारत की जीवन रेखा कही जाती हैं। उनके किनारे अनेकों तीर्थ, नगर और सभ्यताएं विकसित हुईं। वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगा सागर जैसे स्थान गंगा की ही महिमा से पवित्र हैं। गंगा को माँ कहकर पुकारा जाता है क्योंकि वे सबको जीवन देती हैं। उनका जल खेती, पीने और जीवन के हर कार्य में काम आता है। महाभारत में गंगा का एक अन्य प्रसंग भी मिलता है। गंगा का विवाह महाराज शांतनु से हुआ था और वे भीमकाय योद्धा भीष्म की माता बनी। इस प्रकार गंगा न केवल एक नदी है बल्कि अनेक रूपों में देवी माता और शक्ति का प्रतीक है। गंगा के बिना भारतीय संस्कृति अधूरी है। गंगा के उद्गम को लेकर भी विभिन्न कथाएं हैं। स्कंद पुराण और भागवत पुराण में कहा गया है कि गंगा का उद्गम हिमालय के गोमुख से होता है, जहाँ से वे भगीरथी नाम से बहती हैं। फिर अलकनंदा, मंदाकिनी जैसी धाराओं से मिलकर वे गंगा के रूप में आगे प्रवाहित होती हैं। उन्हें त्रिभद्गा इसलिए कहा गया क्योंकि वे स्वर्ग से ब्रह्मा जी के कमंडलू में आईं, फिर शिव जी की जटाओं से होकर पृथ्वी पर उतरी और अंत में पाताल तक गईं। गंगा की यह दिव्य कथा हमें यह भी सिखाती है कि अहंकार चाहे देवता का ही क्यों ना हो, उसका परिणाम विनाशकारी होता है। गंगा जब अहंकार में शिव पर गिरी तो उनकी जटाओं में फंसकर रह गईं, किंतु जब उन्होंने विनम्रता दिखाई तभी उन्हें मुक्ति मिली। इसी प्रकार जीवन में भी विनम्रता, श्रद्धा और सेवा भाव से ही महान कार्य संभव होते हैं। आज भी करोड़ों लोग गंगा स्नान को पवित्र मानते हैं। माघ मेला, गंगा दशहरा, कुंभ मेला जैसे अवसरों पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु गंगा तट पर स्नान करने आते हैं। गंगा का हर कण, हर लहर भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। उनके जल में डुबकी लगाने से आत्मा शुद्ध होती है और पाप मिटते हैं, ऐसा विश्वास है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद भी अस्थि विसर्जन के लिए गंगा को सबसे पवित्र माना जाता है। इस प्रकार माँ गंगा की उत्पत्ति और पृथ्वी पर अवतरण की कथा हमें न केवल उनके दिव्य स्वरूप से परिचित कराती है बल्कि यह भी बताती है कि किस प्रकार दृढ़ तपस्या, ईश्वर की कृपा और विनम्रता से
संपूर्ण सृष्टि को कल्याणकारी वरदान मिल सकता है। माँ गंगा वास्तव में भारतीय संस्कृति की आत्मा है और उनका स्मरण ही जीवन को पवित्र कर देता है। तो दोस्तों, ये कथा गंगा की यहीं ख़त्म होती है। आप लोगों को अगर ये अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ कृपया करके कमेंट करें और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।